चलिए कनक्स किचन में बनाते हैं इन गर्मियों के लिए ताज़े नारियल की आइसक्रीम। क्या आपने कभी सुना है? तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही आसानी से बनेगी, कम मेहनत, कम झंझट, और इसे हम बनाएंगे बिना चीनी के साथ। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है आधा नारियल। अच्छा, इसका जो स्किन है, इसका जो छिलका है वो हम निकाल देंगे फ्रेंड्स। उसकी वजह से एकदम ऑथेंटिक और टेस्टी क्रीमी कुल्फी बनेगी। इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आता है और दूसरी चीज़ कुल्फी का कलर भी बदल जाएगा। ठीक है, तो इन सबके छिलके मैंने निकाल दिए। और नारियल क्या सबको इजीली मिल जाता है, सस्ता भी मिलता है, इसलिए मैं फ्रेश नारियल ही यूज़ कर रही हूँ। इसके टुकड़े टुकड़े करके हम मिक्सी में ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो इसके पीसेस कर लीजिए। अच्छा, मैं कह रही थी नारियल क्या होता है ना, सबको इजीली मिल जाता है, वरना अगर आपको एकदम ऑथेंटिक टेस्ट चाहिए ना, तो आप क्या कीजिए, जो फ्रेश टेंडर कोकोनट होता है ना, मतलब नारियल पानी की जो अंदर की पल्प होती है ना, मलाई, वो निकाल के बनाइएगा तो भी बहुत अच्छी कुल्फी बनेगी। ये मैंने डाल दिया। और यहाँ पे मैंने 1/4 कप रिजर्व करके रखा था नारियल का पानी। जब मैं तोड़ रही थी तो ध्यान से मैंने रिजर्व कर दिया, वो मैंने इसमें डाल दिया है। अगर ये ना हो तो भी चलेगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। थोड़ा सा पानी नहीं तो थोड़ा सा दूध डाल के इसको पिस लीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए सेमी स्मूथ हल्का दरदरा प्यूरे हमको चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही दरदरा अभी होना चाहिए, एकदम पूरा फाइन नहीं है इसको, क्योंकि हम आगे भी प्रोसेस करने वाले हैं। इसको साइड में रख देंगे। नेक्स्ट पैन में मैंने लिए है आधा लीटर दूध, कोई भी दूध चलेगा जो भी आपके घर पे आता हो। इसमें अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे। अच्छा सा उबाल आ गया है, गैस का फ्लेम लो करेंगे। अब मिठास के लिए फ्रेंड्स मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, आजकल मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मिश्री। तो 1/4 कप मैं डाल रही हूँ मिश्री का पाउडर। आप इसके बदले जो मीठे में आपको पसंद हो वो आप डाल दीजिएगा। बस मैंने इसको थोड़ा सा हेल्दी बनाया है। और इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा और पकाएंगे, जैसे कि दूध थोड़ा सा कम हो जाए। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको तीसरा ऑप्शन बता देती हूँ, फ्रेश नारियल। उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं टेंडर कोकोनट, वो भी ना मिले तो आप यूज़ कर सकते हैं डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि नारियल का बुरादा मिलता है मार्केट में, पाउडर मिलता है। आधा कप हल्के गर्म पानी में या फिर हल्के गर्म दूध में भिगा के रख दीजिए और उसके बाद उसको पीसेगा, तो भी ये देखिए आपको एकदम ऐसा ही टेस्ट आएगा। ठीक है, सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए, मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा ऑप्शन अच्छा लगा। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरी तैयारी करते हैं। यहाँ पे बोल में मैंने लिया है 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर यानी कि अरारूट। इसमें थोड़ा सा दूध डाल के इसकी स्लरी बना लेंगे। इससे हम क्या करेंगे, अपने दूध को गाढ़ा करेंगे। ये हो गया। और इसको अब थोड़ा थोड़ा करके दूध में डालते जाएंगे और गाढ़ा करते जाएंगे। आप सबको पता है कॉर्नफ्लावर और कस्टर्ड से दूध को कैसे गाढ़ा किया जाता है। बस ये ध्यान दीजिएगा कि इसको लगातार चलाना है और हाई फ्लेम पे नहीं करना है, लो मीडियम फ्लेम पे करना है, ताकि जो कॉर्नफ्लावर का कच्चापन है वो निकलता भी चला जाए और दूध गाढ़ा भी होता चला जाए और क्रीमी हो जाए। इसको मिक्स करते जाइए फ्रेंड्स। ये जो कुल्फी है ना, आइसक्रीम जो भी हम बना रहे हैं, इतनी ज़्यादा क्रीमी बनती है, कम इंग्रेडिएंट्स, कम मेहनत, एकदम नेचुरल्स की जैसे आइसक्रीम होती है ना। अगर आपने कभी खाई होगी टेंडर कोकोनट, बिल्कुल वैसे ही टेस्ट आता है। तो वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आएगा ना वीडियो, फिर ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा कनक्स किचन चैनल को। और इसके अलावा आपको और कौन सी कुल्फी देखनी है नेक्स्ट, मुझे कमेंट करके पक्का से बताइएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको नेचुरल्स की टेंडर कोकोनट आइसक्रीम पसंद है तो ये वाली आइसक्रीम तो आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। बिल्कुल उसको टक्कर देने वाली आइसक्रीम है और इनफैक्ट उससे भी बेहतर बनती है। और क्योंकि हमने बिना चीनी के बनाया है तो आप इसको डाइट में भी आराम से इंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए एकदम गाढ़ा क्रीमी हो गया, कलर भी थोड़ा सा बदल गया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा करेंगे। तो इसको रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा रूम टेम्परेचर में आने के बाद। और फिर इसको हम डाल देंगे कोकोनट प्यूरे के ऊपर, इसी ब्लेंडर में जिसमें हमने पहले नारियल को हल्का सा दरदरा करके रखा था। ये पूरी मलाई इसमें ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, कोकोनट तो हो गया, बेस भी तैयार हो गया। अब इसमें कमी लग रही है थोड़ी सी क्रीमीनेस की, मलाई की। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ आधा कप फ्रेश क्रीम। अमूल की मिल जाएगी आपको इजीली मार्केट में, मैं वही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके बदले कोई व्हिप क्रीम यूज़ कर सकते हैं, घर की फ्रेश मलाई जो निकलती है दूध की, वो भी डाल सकते हैं। और आपको चाहिए तो कंडेंस मिल्क या फिर मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन उसकी हमको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से चर्न कर लिया मिक्सी में करीबन 1 मिनट के लिए। मैं आपको अब इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। देखिए गीली है, लेकिन इसमें हल्के हल्के अभी भी पीसेस है कोकोनट के, जो कि बेहतरीन लगेंगे कुल्फी बनाने के बाद।
नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ मैं कौन से वाले मोल्ड्स यूज़ कर रही हूँ। मुझे ये वाले मोल्ड्स बहुत अच्छे लगे कोकोनट कुल्फ़ी के लिए, क्योंकि आगे भी मैं इसकी बहुत मज़ेदार आइसक्रीम बनाने वाली हूँ। गेस कर सकते हैं तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। इसका बाइंग लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बहुत ईज़िली मिल जाता है और बहुत सस्ता भी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मिक्सचर इन कुल्फ़ी मोल्ड्स में डालते जाएंगे एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इसका जो टेस्ट आता है ना बहुत अच्छा लगता है। आप बार बार यही कुल्फ़ी बनाएंगे घर पे, क्योंकि इसमें शुगर नहीं हमने डाली है, आर्टिफिशियल कोई फ्लेवर्स नहीं है, कोई कलर नहीं है और बहुत ईजिली बन जाती है। तो कभी भी आपको हेल्दी स्नैकिंग करना हो, स्वीट क्रेविंग्स हो रही हो, तो आप ये कुल्फ़ी आसानी से खा सकते हैं बिना कोई गिल्ट के। तो सारे मैंने डाल दिए। अच्छा, अगर आपको इसमें नहीं जमाना है तो डिस्पोजेबल ग्लासेस या फिर डब्बों में भी सेट कर सकते हैं। और इसके बाद मैं इसमें छोटे छोटे कोकोनट की पीसेस डाल रही हूँ। मेरे को मन था ऐसा करने का, इसलिए मैं कर रही हूँ। अगर आपको नहीं डालना हो तो आप कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं। ठीक है, सब में मैंने छोटे छोटे पीसेस डाल दिए। अब इसको कवर करेंगे फॉइल से, और फॉइल मैं एक ही टुकड़ा रख रही हूँ। एक एक करके आराम से ऐसे खेलते मत रहिएगा। एक बड़ा पीस ऐसे डाल दीजिए और उसको ऐसे अच्छे से चिपका लीजिए। उसका जो ऊपर का निशान है आपको दिखेगा, तो उसके हिसाब से आप सेंटर में थोड़ा ऐसे प्रिक कर सकते हैं नाइफ से। इसे स्लिट दे दीजिए और उसके अंदर हम डाल देंगे ये आइसक्रीम स्टिक। और पेशेंटली इसको ओवरनाइट सेट कीजिएगा ताकि एकदम बराबर आपका शेप की कुल्फी बने। तो चलिए चेक करते हैं। नेक्स्ट डे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कुल्फियाँ अच्छे से सेट हो गई है। एक निकाल के इसको डिप डिप करेंगे पानी में, बस 4 से 5 सेकेंड। और अब बारी आती है इसको निकालने की, द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। ये देखिए कितनी बराबर, कितनी सुंदर, कितनी क्रीमी, कितनी मलाईदार। मैं आपको क्या ही बोलूँ, आपको तो देख के खुद अंदाज़ा लग रहा होगा कितनी अच्छी कुल्फी हमारी निकली है। तो सारी कुल्फियाँ इस तरह से निकाल देंगे। और फ्रेंड्स, इतने मिक्सचर में मेरी करीबन 11 से 12 कुल्फियाँ तैयार हो गई। तो इसको ट्राई करना तो बनता है फ्रेंड्स। अगर ट्राई करते हैं तो इंस्टाग्राम में आप मुझे टैग कर सकते हैं। और अब इतनी अच्छी कुल्फी बनाइए तो टेस्ट करना तो बनता है।